प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। फिर से एक नए गवाही के साथ में आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुई हूँ। हमारे ससुराल में ही एक परिवार के ही दूर के कजन हैं, रिश्तेदार हैं, एक आंटी, वो आई और बोलने लग गई कि मेरे को एकदम शरीर अच्छा नहीं लगता है, नाक से एकदम अजीब टाइप का दुर्गंध आता है, नाक में एकदम नर्क का दुर्गंध आता है और मेरा सिर एकदम घूमते रहता है। एक प्रकार से कहकर बोलने लग गई। और जो चलती थी, चलने से इंसान सीधा की ओर चलता है, वो चल रही थी ऐसे ऐसे होके इधर से उधर टकराते हुए ऐसे चलती थी। तो उसमें एक बहुत दुष्ट शैतान का ताकत था। तो मैं उसके लिए प्रार्थना की। उस समय बेटा साल भर का रहा और मैं अपने घर में, हम लोग एक कमरा में थे और सामने वाला कमरा में उनको रुकने के लिए जगह दिया गया। जैसे उनको रुकने के लिए जगह दी, उनकी एक बेटी भी थी 9-10 साल की, और दोनों माँ बेटी रुके। उनके जो पति थे वो अपने घर चल दिए। रात के समय करीबन 1:30-2 बजे समय था। बेटा अचानक रोया तो उसके कपड़ा उपड़ा बदलना, उसको खिलाना पिलाना, उसमें मैं लग गई और बैठी हुई थी। तो अचानक मेरा नज़र पड़ा, जो हमारा वो दरवाज़ा था वो सीधा सीधा फारा से बना हुआ था, जो इस तरफ से उस तरफ भी कुछ भी रोशनी हो, कुछ भी चीज़ हो, थोड़ा हल्का सा दिखाई देता था। तो इतना था कि बाहर का चीज़ थोड़ा दिखाई देता था। तो जो जगह में हम लोग थे, तो पिता का धन्यवाद हो, आधी रात के 1:30-2 बजे करीबन ऐसे आग जो इतना बड़ा लो उठना शुरू हुआ 2 बार। तो मैं उसको देखी, अजीब टाइप का उसका आवाज़ के साथ में 2 बार ऐसे उठा। मैं सोची ये क्या चीज़ है। उसी समय मैं जान गई कि ये टोना करने वाली लेडीज है, जो ये उड़ने वाली ताकत है इसके अंदर में, और एक प्रकार से ये कार्य कर रही थी। लेकिन इसको हमारे घर में रह जाने के कारण बाहर निकल नहीं पाए, तो इसलिए ये यहाँ कर रही है। तो बेटा भी छोटा था, तो उस समय पास्टर भी सोए हुए थे। अगर मैं जगाती अब देखो ऐसे ऐसे है बोल के बोलती, तो वो हो सकता है बच्चे के ऊपर अटैक कर दे या कुछ ऐसे टाइप का समस्या ला के खड़े कर दे। ऐसे सोच के मैं रात भर नहीं सोई, बस यही सोच रही थी प्रभु कब सवेरे हो, क्योंकि ये बहुत समस्या वाली लेडीज हमारे घर में आ गई है। पिता का धन्यवाद हो। मैं सुबह हुआ तो मैं उस कजन से मैं पूछने लग गई, जो आंटी थे उनसे मैं पूछी कि आपको तो मैं माचिस भी नहीं दी, ना ही कोई आग नहीं था ये पास, लेकिन ये जल कहाँ से रहा था जिसको मैं 2 बार एक घर में उठते हुए देखी। इतना ऊंचा सा आग ऐसे जल रहा था, ये क्या चीज़ है तुम्हारे अंदर में। तो उस समय वो बोली इसी को तो हटा दो बोल के मैं आपके पास आई हूँ। मैं नहीं जानती क्या चीज़ है। मैं जब मासिक धर्म जब होता है तो उस समय दूसरे लोग खाना पीना देते हैं, घर से निकाल के या दूसरे घर से लाके, या सवेरे हम ब्रश के जगह गांव वाले हैं दातुन करते हैं, या उनसे दातुन मांगे, पत्ता मांगे, तो कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा चीज़ करके हम लोग को दे दिए थे। हो सकता है, लेकिन मैं ये सब सीखी नहीं हूँ। लेकिन मेरा नाक से अजीब टाइप का दुर्गंध और मेरा ये सब चीज़, तो मेरे को भी ऐसे लगता है कुछ ना कुछ मेरे अंदर में है। तो मैं उनसे बोली ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमारे घर में नहीं चलता है। ये घर प्रार्थना का घर है, यहाँ ये सब चलेगा नहीं, इसीलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो बोले कि नहीं, मेरे को ये सब चीज़ हटा दो, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरे को भी ऐसे लगता है हमारे घर में एक ऐसे तंत्र मंत्र को भी पालन कर रहे हैं, और वो जैसे पुण्य और अमावस्या जैसे होता है, तो वो आके मेरे शरीर में अटैक कर देता है। पूर्णिमा के समय या अमावस्या के समय वो अटैक कर देता है, और मैं अपने आप से भी अलग हो जाती हूँ। परिवार से मेरे को किसी से बात करने के लिए इच्छा नहीं होता है, किसी के साथ अच्छा से व्यवहार से रहने के लिए इच्छा नहीं होता है। मैं खुद से गुमसुम अलग अलग टाइप का मैं रहती हूँ। मेरा नेचर चरित्र
एक अलग टाइप का मेरे को लगता है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर है, एक प्रकार से मेरे को लगता है, लेकिन मैं खुद से सीखी नहीं हूँ। लेकिन लोग एक प्रकार से करके मेरे ऊपर में कर दिए हैं। कहा कर वो स्त्री अपनी सारी बातों को बताने लग गई। प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे उसके लिए बहुत बोझ के साथ प्रार्थना किया गया। पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय विशेषकर हमारे घर में रहकर मैं रखी और उसको मैं बहुत बोझ से मैं प्रार्थना की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ठीक हो गई। ठीक होने के बाद वो बोलने लग गई कि मेरी एक बेटी है, अब ये कहीं भी चली जाएगी शादी होके, लेकिन हम दोनों औरत आदमी रह जाएंगे। आप और आपको अच्छा है कि परमेश्वर एक ठो बेटा दिया है। तो उस समय उसके बातों को सुनकर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, इसके लिए प्रार्थना कर, आने वाला समय इसे मैं बेटा के आशीष को देने जा रहा हूँ। पिता का धन्यवाद हो। बेटा के बाद एक गुड़िया हुई मुझे 2007 में। गुड़िया से 1 महीना का छोटा, उसे परमेश्वर ने एक बेटा का आशीष दिया। परमेश्वर महान है। वो धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है, जो पाप से क्षमा चाहता है। उद्धार करने वाला खुदा है। और परिवार को परमेश्वर ने बदल दिया, उनके जीवन को, उनके चरित्र को, उनके अंदर के जितने भी दुष्ट शैतान की ताकत था, सबको हटा दिया और उन्हें पाक और पवित्र किया। परमेश्वर वचन द्वारा, एक गवाही द्वारा उन तमाम सुनने वाले हर एक को बहुत आज से आशीष को दे। ये उड़ीसा क्षेत्र की बात है। आमीन।